दोस्तों, राहुल गांधी कल लंदन से वापस भारत लौटे और आज वो संसद भवन में पहुंचे। हेलो राहुल जी, बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। संसद भवन में जैसे ही वो पहुंचे लोकसभा में, 1 मिनट के भीतर संसद स्थगित कर दी गई और राहुल गांधी के आने के पहले देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसद परिसर में राहुल गांधी पर हमला बोला। जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी संसद से निकल के जैसे ही गए कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसी के आधे घंटे बाद में पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। इसके पहले आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने संसद में हमला बोला था लोकसभा में। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और राज्यसभा में हमला बोला था पीयूष गोयल ने, जो मंत्री। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। इसके अलावा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने हमला बोला था। सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहे, भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और प्रहलाद जोशी के बाद में महिला कल्याण मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने हमला बोला था। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। फिर देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने हमला बोला और उनके साथ देश के उपराष्ट्रपति ने हमला बोला। और उपराष्ट्रपति ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जाने कितने प्रवक्ता, मैं नाम कितनों का गिनाऊं, करीब 2 दर्जन लोग वो हमला बोल रहे हैं, तमाम सांसद हमला बोल रहे हैं और तमाम मंत्री हमला बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि बिल्कुल अडिग अपनी बात पर चले जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट। आज राहुल गांधी ने अपनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कह दिया जो सरकार के लिए डराने वाला था। नमस्कार, हाउ आर यू। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया
और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया, और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूं। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाए। What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things, what happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the chairman of the State Bank, and one of the chief ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the State Bank chairman and Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why, after that discussion, is almost $1 billion pledged by the State Bank to Mr. Adani? What was said in Sri Lanka
why Mr. Rajapaksa, a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? There is a नहीं मानी जाती तब तक और वो संसद के भीतर और संसद के बाहर करते रहेंगे। मोहित राव दुबे, निदर्शन दिल्ली। सदन में आपके जवाब दो, प्रधानमंत्री Yes, yes. Now it has. अदानी के मुद्दे को लेकर के विपक्षी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिका दे, 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 बिका दे,